ऐसा वैसा मतलब जो मैं तुमको जैसे बोलना लास्ट है। टाइम नॉर्मल था ना वैसे रहने देना, लास्ट टाइम हाँ जैसे नॉर्मल था कैजुअल था वैसे ही रहने देना। ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल गया था भाई, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा ही था। हाँ, फिर भी तो इस काफ़ी बार ज़्यादा थोड़ा था। बाहर ऊपर करना पड़ेगा। तो इस बार का टॉपिक जो है वो हॉट टॉपिक तो नहीं कह सकते, तो कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ है। तो इस टिकटॉक रियली बैंड समवट लाइक दैट, उस पर बात करते हैं हाँ। कि टिकटॉक सही में बैन हुआ है मतलब। तो क्या आपके ओपिनियंस क्या हैं? आउट ऑफ द टिकटॉक बॉक्स भी बता सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत टिक नहीं है। टिकटॉक को तो खा गए भाई लोग। टिकटॉक को तो यूट्यूब खा गया कायदे से। देखो तो मतलब यार केवल ऐसा हो चाइनीज़ के सकता था नाम ना पे। कि हाँ, चाइनीज़ के नाम पे। अगर देखो ऐसा हो सकता था, पता नहीं इंडिया में क्या है ऐसा कि तुम अगर आर्मी का या और किसी चीज़ का नाम ले लो तो देशभक्ति जाग जाती है लोगों में। ऐसे नहीं जागेगी भाई कि इंडिया में पूरे मतलब तुम कंट्री में कहीं पे भी जाके देखो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, ऑडियंस नहीं देखेगी। उनको बस एक चीज़ पकड़ा दो कि उनसे बस इतना कह दो किसी के कमेंट सेक्शन में जाके मतलब टॉक्सिसिटी फैलाने को, तो वो कर देंगी। ठीक, आलतू फालतू की चीज़ें मतलब करने को कह दो वो कर लेंगी। तो यही ना कि यूट्यूब एक तरीके से टिकटॉक को खा गया। ये जो पिछले साल अपना सीन हुआ था ना रोस्ट रोस्ट वाला की, ठीक है, उसी से हुआ ये सब। मतलब होता ये ना एक कायदे काइंड से ऑफ तो। वॉर छिड़ गई थी, हाँ, स्टार्टिंग वही था, स्टार्टिंग। है ना। बाकी टिकटॉक का तो भाई बट हिस्ट्री तो कायदे से फिर टिकटॉक का अगर तुम देखो तो पहले डब स्मैश नाम से एक ऐप आती थी, याद होगा, डब स्मैश डब उसका नाम स्मैश, ना। हाँ। उसके बाद से फिर म्यूजिकली आया। ठीक, म्यूजिकली पे भी काफ़ी मतलब ऐसे क्रिंज क्रिएटर्स थे जिनका रोस्ट बनता था अच्छे से। फिर उसके बाद जब से ये टिकटॉक आ गया ना, तो टिकटॉक आ गया तो यार ये फिर ओवर हाइप्ड हो गया। ओवर हाइप्ड हो गया। ओवर हाइप्ड नहीं कह सकते, मतलब सबको यूज़ करने लगा ना फिर, जैसे कि नॉर्मल व्हाट्सएप सबको यूज़ करता है। जैसे यार देख लो तुम इजी टू यूज़ व्हाट्सएप। था। हाँ, इजी टू यूज़ था, इंस्टॉल करो स्वाइप करते चले जाओ, ख़त्म। कुछ है ही नहीं ना। राइट। वो दिन दिन भर बैठ के जो कोई भी है वो बस स्वाइप किए पड़ा है, उसके पास कोई काम नहीं है तो वो जी सही स्वाइप ही बात कर है। रहा है। ठीक, एक मीम आ रहे हैं, एक मोटिवेशनल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है उनके पे, बस वो देखे पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है उनसे। ठीक, और देखते देखते उनका मतलब क्या कहते हैं, जो भी डेली का इंटरनेट है वो तो वेस्ट हो ही गया, टाइम तो काफ़ी वेस्ट हो गया। दोनों नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है क्रिएटर्स का जो देख रहे हैं, मतलब जिनकी वीडियो सब देख रहे हैं उनका फ़ायदा हो जिनकी रहा है। वीडियो देख रहे हैं ना। हाँ, और ट्रैफिक जो जनरेट हो रहा है, ट्रैफिक अच्छा खासा जो जनरेट हो रहा है प्लेटफॉर्म पे, उसका यूज़ हो रहा है। क्विक बूस्ट ठीक, मिल हर जाता को। था एक्चुअली हाँ, इनको। क्रिएटर्स को एक ना। कोई भी अगर कंटेंट कुछ भी डालता था, एक वीडियो बहुत ही शॉर्ट क्लिप होती थी तो बनाना में बहुत आसान होता था। और प्री हाँ, फिल्टर्ड भी बहुत सारे थे, फिल्टर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे, तो उनका फिल्टर कुछ होते नहीं, थे। एक फिर बटन दबाया फिर और फिर शुरू। ट्रांजिशन वाला सीन आ गया इसमें कि ट्रांजिशन वीडियोस बन रहे हैं और उसमें भी अजीब अजीब से ट्रांजिशन भाई। 1 सेकंड की मतलब सॉरी 30 सेकंड की वीडियो में तुम्हारे 10 बार कपड़े ही चेंज किए पड़े हैं। मतलब ऐसे ऐसे ट्रांजिशन जो कि ये तो अननेसेसरी हैं। ये तुम तो अगर उन्होंने फॉरेन, अननेसेसरी ट्रेंड्स क्रिएट कर दिए थे। हाँ, तुम अगर फॉरेन में टिकटॉकर्स को देखो जो कि वीडियो बनाते हैं ना, उनके मतलब वीडियोस होते हैं भाई, कुछ मतलब लगता है कि वो प्रोफेशनली कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, फ़ोन लगाए ट्राईपॉड पे और रिंग लाइट लगाए, स्टार्ट हो गए। ठीक, उनके लिए बस यही है टिकटॉक। ठीक, सही बात उनके है। लिए कायदे से ही है। वो ये कभी देखते नहीं कि वो टिकटॉक में भी कुछ सिनेमैटिक कर सकते हैं, बाहर लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो पूरे पूरे उस 30 सेकंड 60 सेकंड में बहुत कुछ दिखा देते हैं। लेकिन इंडिया में नहीं है ना, उतना अवेयरनेस भी नहीं है। और यहाँ हर कोई मतलब अगर इंडिया में किसी को कोई छोटी सी चीज़ दे दो, उससे कह दो कि यहाँ से तुमको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। जैसे वो देख लिया ना कि 10 लोग फेमस हो रहे हैं वहाँ पे, कूद गया, सब कोई कूद गया वहाँ पे जाके, कि भीड़ बढ़ाने लगे वहाँ पे। अब भीड़ बढ़ाने लगे तो सबके पास थोड़ी ना अवेलेबिलिटी है बड़े बड़े प्रोफेशनल कैमरास की, ये सब की, या फिर स्क्रिप्टिंग वो उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे, तो कुछ भी बनाने लगे, वहाँ से क्रिंज निकल के आ गया। यार यही बात है, मैं बताता हूँ ना, मुझे जो एक्चुअली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि ये दिक्कत क्रिएटर्स की नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती है व्यूअर्स की। उनको कंटेंट ही ऐसा पसंद है। सही बात समझ है। रहे हो मेरी बात? उन जो जैसी नीड होगी वैसे ही चीज़ें अवेलेबल होंगी तुम्हारे लिए, है ना। तो हमारी नीड ऐसी थी, हमको क्रिंज कंटेंट पसंद था, तो क्रिएटर्स ने दिया। और जो ये क्रिएटर्स जिन्हें क्रिंज कहते थे हम लोग, इनको एक्चुअली में कुछ आता नहीं था। ठीक है, इनको कुछ वीडियोस में ट्रांजिशन शॉट्स बनाए इन्होंने, डाल दिए। तो अब जो अभी जो मैं क्वेश्चन है मेरा ये कि टिकटॉक इज़ रियली बैंड या नहीं, क्योंकि टिकटॉक के कई सारे अल्टरनेटिव्स भी हैं इस समय, वो चल रहे हैं। वो इंडियन है इसलिए हम उनको कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे रीज़न था कि बॉयकॉट चाइनीज़, बॉयकॉट चाइनीज़, हमने नारा लगाया और उसको बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, सारा रेवेन्यू इंडिया में रहेगा एटलीस्ट। बट जो दूसरा बॉयकॉट को तो हमने सहारा लिया था ना, बट हमारा जो मेन मोटिव था वो हम कह रहे थे कि क्रिंज है,
जो हम ऐसे फॉर्मली कह रहे थे ना, जेन्युइन, जिसमें हमारा ओपिनियन था कि भाई क्रिंज है, इसको हटाना चाहिए, और हमने साथ में सहारा ले लिया कि बॉयकॉट चाइनीज़, तो गवर्नमेंट ने भी साथ दे दिया, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारे ऐप्स आए जहाँ पे क्रिंज कंटेंट था, बट गवर्नमेंट ने कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि इसमें उनको मिल गया था, मोटिव मिल गया था क्रिएटर्स को भी, जो बाकी सब क्या कहते हैं ओपोनेंट थे, उनको सहारा मिल गया था गवर्नमेंट का, तो उन्होंने क्या किया कि यूज़ करके बार बार बॉयकॉट चाइनीज़ कर करके इनको बॉयकॉट करवा दिया। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब क्या करोगे? इंस्टाग्राम भी तो काइंड ऑफ क्रिंज पे की तरफ ही तो बढ़ रहा है। सही इंस्टाग्राम पे भी वो Instagram रील्स वाला पे सिस्टम चल है, और यूट्यूब ये पे भी है ना, शॉर्ट्स चलो वाला है। इंस्टाग्राम तो एक काफ़ी रेपुटेशन है इंस्टाग्राम की ना, मतलब पहले से बहुत प्लेटफॉर्म है ये ना, ये तो है ठीक। यूट्यूब भी है, शॉर्ट्स आ गए अभी यूट्यूब के, लेकिन देखो यार जो ऐसे ऐप्स आ रहे हैं ना, मतलब मौज करके MX टकाटक हो गए, मतलब तुम यार डेवलपर जो है, जो ये ऐप को बना रहा है, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तुम ये देखो भाई उसमें ऐप में इतनी मेहनत लगी है, तो तुम इतना बेकार सा नाम क्यों रख रहे हो उसका? कुछ तो अच्छा रख दो ना। ठीक है, तुमको टिकटॉक से राइवलरी करनी है, उसके कंपटीशन में आना है, तो कुछ अच्छा नाम रखो ना। मौज और क्या होता है भाई? मुझे लगता है ना कि ये कुछ होता नहीं है, एक न्यूबी होता है जो नया नया चलाना सीखा होता है, नया डेवलपमेंट, तो वो सोर्स कोड कहीं अवेलेबल होता है, सोर्स कोड उठा के कलर पैलेट चेंज करके बना नहीं, ऐसे ये तो मजाक में था, जोक्स अपार्ट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, फील होता है, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है मुझे, ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है, ऐसा खैर है नहीं। तो अब क्वेश्चन यही है कि अब क्या करोगे? और जहाँ तक बात रही इंस्टाग्राम रील्स की, तो वो तो ऑलमोस्ट क्रिंज पे ही शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे हर जगह, बस वही एक ट्रेंड होता है जहाँ पे वो जो 2-3 दिन चलता है। तुम्हारा वो अभी ट्रेंड आया था कौन सा? बहुत सारे ट्रेंड आते हैं यार, अब तो नाम भी नहीं ले सकते। चलते नाम ले लोगे तब तक कुछ नया आ गया होगा, तब तक तो पता नहीं कौन सा सिल्वर चैलेंज आ गया था, फिर कुछ और आ गया था ट्रेंड। हर हफ्ते 3-4 ट्रेंड आ जा रहे हैं तुम्हारे, ठीक। कोई नया गाना लॉन्च हुआ, गाने ट्रेंड हो गया, लड़कियों का अलग चल रहा है, लड़कियों का अलग चल रहा है, लड़कों का चल रहा है, हाँ, लड़कों का अलग चल रहा है। हाँ, कभी कभी तो स्विच भी कर ले रहे हैं वो लोग आपस में, लाओ हम तुम्हारा करते हैं, तुम मेरा करके देखो कैसा है। सही बात, वो भी कर रहे हैं, ठीक, एक्सपेरिमेंट्स। और ऊपर से क्या हो रहा है कि फिल्टर्स भाई, इंस्टाग्राम जाना जाता था पहले फिल्टर्स के लिए, इंस्टाग्राम पे आते थे फिल्टर। अब भाई क्या कहते हैं, कोई नॉर्मल सा बंदा है, वो गया इंस्टाग्राम पे, स्वाइप किया, वो कैमरे वाले ऐप को खोला उसमें, और फिल्टर लगाया, कोई सा बहुत सुंदर दिख रहा है भाई, ठीक। उसके बाद वो गया 3-4 रील देखा, उसको लगा कि यार सुंदर तो हम भी दिख रहे हैं, ठीक, इसकी तरह बनाते हैं ना कुछ, वो बना दिया। अब उसको ये नहीं समझ में आया कि ठीक तुम अपने आप को सुंदर लग रहे हो ना, दूसरे को तो नहीं लग रहे हो भाई। चलो ठीक है, कोई इसमें हेटेड नहीं है कि तुम सुंदर हो कि नहीं हो, लेकिन फिर वो क्रिंज की तरफ लीड करने लगती है वो चीज़, कि तुम कुछ भी नहीं बना सकते ना, तुमको सोचना समझना पड़ेगा। बट इंस्टाग्राम जब इनिशियली लॉन्च हुआ था, तो मुझे याद है वो एक फोटोग्राफ शेयरिंग ऐप था, जहाँ पे फोटोग्राफ्स शेयर करते थे, जिसमें यहाँ तक कि उसमें डीएम का भी ऑप्शन नहीं था। हाँ, नहीं था, कुछ नहीं था, केवल फोटो शेयर करते थे। फिर इंस्टाग्राम को फेसबुक एक्वायर कर लिया, फिर तुम फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर सकते। ये सब तो बात की बात है। मैंने पर्सनली फेसबुक से इंस्टाग्राम पे स्विच इसलिए किया था क्योंकि मुझे नहीं पसंद था कि अननेसेसरी में ब्लोटवेयर, काइंड ऑफ ब्लोटवेयर ही था वो मेरे लिए, जो मेरे लिए नीड नहीं है वो मेरे लिए ब्लोटवेयर है। तो मैं उसको वैसे देखता हूँ, जो उसमें अननेसेसरी कंटेंट आते थे, उसमें एड्स भी चलते थे, तो मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद थी। तो इंस्टाग्राम जब पता चला कि ये कुछ ऐसा है जहाँ पे लिमिटेड लोग हैं जिन्हें तुम फॉलो करते हो और लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, 1-to-1 कॉन्वो होता है, तो उसलिए मैं स्विच किया। लेकिन अब देख रहा हूँ तो अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वाला भी सिस्टम है, पेड पार्टनरशिप्स वाला भी सिस्टम है, स्टोरीज़ के बीच में एड्स भी आ जाते हैं, तो अब कहाँ जाओगे तुम? है ना, समझ रहे हो? जहाँ तुम चाहते हो कि एकदम क्लीन यूआई हो, जहाँ पे केवल तुम एक्चुअली जोड़ पाओ। बट भाई मैं समझता हूँ कि अगर तुम्हें किसी ने कितनी मेहनत करी है किसी ऐप में, तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। किसी का भी एक कोट याद आ रहा है कि कम फॉर द टूल, स्टे फॉर द नेटवर्क। मतलब ये चीज़ था कि इंस्टाग्राम में कोई मतलब ऐसा चीज़ था ना कि फिल्टर्स आते थे पहले, तो लोग फिल्टर्स जो आया अभी वो फिल्टर्स के लिए आए, और वो रह गए नेटवर्क की वजह से, क्योंकि उसमें नेटवर्क बन गया अच्छा खासा, ठीक। तो ये भी है, राइट। और बस यही है। लेकिन अब देखो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता ना, जब तक मास लेवल पे कोई चीज़ें नहीं होती है ना। जैसे मास लेवल पे तुम लोग टिकटॉक को हटा दीजिए ना, तो मास लेवल पे जब तक तुम लोग हटाओगे नहीं ना इसको, तो ये ख़त्म नहीं होगा। और देखो ये अननेसेसरी भी नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि फालतू चीज़ भी नहीं है, बस इसको गलत में भी यूज़ किया जा रहा है, मतलब गलत वे में इसको यूज़ किया जा रहा है, समझ रहे हो ना, कि खुद को बूस्ट अप फालतू की चीज़ है। इसका एक और डाउन साइड है, वो मतलब लॉन्ग टर्म में वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, बट वो एक्चुअली में है। मैं समझाता हूँ कैसे। इन शॉर्ट हम एक बात मान लेते हैं
कि मैं एक नया रीलर बना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाना शुरू किया, मेरी किसी एक वीडियो को बहुत अच्छा पुश मिला, ठीक है, पुश मिला, उस वीडियो के थ्रू मेरे फॉलोवर्स बढ़े, कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स बन गए मेरे, ठीक है। अब एक और इंसान है, तुम हो, जो मेरे जैसा कॉम्पिटिटिव कंटेंट दे रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, मेरे जैसा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि तुम लैग कर रहे हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे फॉलोवर्स कम हैं मेरे कंपैरिजन में, ठीक है। अब अगर एक इन पर्सन व्यू देखोगे तो हम जब दो चीज़ें देखते हैं जहाँ पे नंबर्स ज़्यादा होते हैं हम उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन जब दोनों के कंटेंट सेम है तो हमें कहीं ना कहीं तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना किसी एक चीज़ को प्रेफर करने के लिए। तो हमने दे दिया कि नंबर्स को प्रेफरेंस दे दिया, हमने नंबर वाले चीज़ को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे अब मेरी तो एक वीडियो हुई थी वायरल, अब मैं ख़त्म, मेरे पास कंटेंट नहीं बचा। बट एक्चुअल तो तुम हो ना कंटेंट क्रिएटर अच्छे, जो तुम्हें एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट करना आता है, तो अब वो तो तुम्हारे लिए डाउन साइड है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल में, लेट्स सपोज हम सारे स्कूल में, ठीक है, तो अब तुमने एक फ़ोटो डाली, मैंने एक फ़ोटो डाली, मेरी फ़ोटोज़ को कुछ 3-4-5 व्यूज़ मिले, तुम्हारे कुछ 600-700 मिल गए, ठीक है। वो एक छोटा सा पुश मिला, उसके बाद नंबर्स अपने आप बढ़ते हैं, वो तुम्हें भी मालूम है, ठीक है। इंस्टाग्राम, अब लोग लाइक्स देखते हैं, नंबर ऑफ काउंट्स, उसके बाद पुश कर देते हैं तुमको, ठीक है। अब मेरे में ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि यार वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता है, उसकी शक्ल भी चलो ठीक ठाक ही है, मेरे जैसे भी है, ठीक है, जैसी भी है, बट उसके में ज़्यादा व्यूज़ या फिर ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, मेरे को नहीं मिल रहे हैं, तो वो मेरे लिए भी एक मतलब मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा, मैं फ़ोटोज़ को अपने डाउन कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब लास्ट अभी किसी इंस्टाग्राम में किसी ऑफिशियल ने बोला था कि वो लाइक्स वाला सिस्टम हटा देंगे, काउंट्स, लाइक काउंटर जो होता है फोटोज़ में, हाँ, काउंटर कि वो नहीं दिखाएगा, वो बहुत सही चीज़ है। बट अब इसके डाउन साइड्स भी बहुत सारे हैं, बट इन लॉन्ग टर्म वो हमारे लिए फ़ायदे में है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम की रियल ऑडियंस है ना, जो सिर्फ एक फ़ोटो शेयर करने के लिए आई थी, और जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर है, वो यहाँ पे रह पाएंगे, समझ लो, क्योंकि एक पुश मिलता है, उसके बाद पूरा अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है उनका। उनको नंबर के बेसिस पे जज भी तो नहीं किया जाएगा ना, कंपैरिजन नहीं होगा फिर उसमें कि ये ज़्यादा है कम है। फिर लोग असली चीज़ को देखेंगे। जैसे कोई फोटोग्राफ है, फोटोग्राफर ने किसी ने शेयर की, तो मतलब फिर वो फोटो को देख के कंपेयर करेगा ना, नंबर को देख के तो करेगा नहीं, नंबर को देख के नहीं कंपेयर करेगा। सही बात है। तो इस तरीके से चल रही हैं। बट यूट्यूब में भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक जो नया यूट्यूबर होता है वो बहुत अच्छा कंटेंट देता है, क्योंकि वो अपना बेस्ट आउट ऑफ निकाल के देता है, और वो कंपेयर पता किससे करता है, जो टॉप ऑफ द लाइन यूट्यूबर चल रहे उनसे कंपेयर करके अपना कंटेंट निकालता है, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला होता है वो कुछ नहीं सोचता, आगे पीछे कुछ नहीं, उसको जो 3-4 टॉपिक्स मिले उसको वीडियो बनाना है, 3-4 मिनट का एनिमेशन वगैरह वगैरह डालना है, दे दिया वीडियो, ठीक है। ये हो गया टॉप यूट्यूबर्स की बात करता हूँ अगर, सोचो लोग ठीक है। ये कहते हैं कि जब बेसिक यूट्यूबर है ना, उसको इतना पुश नहीं मिलता, क्योंकि अब मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, अगर मैं गया, मैंने लैपटॉप सर्च किया बेस्ट वाले, एक जो 5th नंबर में जो रैंक हुआ वीडियो होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं उसको नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला रैंक वीडियो है ना, उसके 1 लाख व्यूज़ हैं, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा, भले ही उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको प्रेफर नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि वो बहुत, उसके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो मुझे अपीलिंग लग रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं अच्छे कंटेंट बनाता हूँ रेगुलरली। हाँ, वो तो है। और नंबर ना तुम्हारे इनके मतलब जो ये ब्रांड्स होते हैं, इनको भी तो खींच के लाता है ना अपने साथ में। फिर ये भी हो जाता है ना, ब्रांड्स आ गए, अब देखो ब्रांड्स आ गए तो उसमें आदमी की गलती नहीं है, वो स्पॉन्सरशिप लेगा, उसको पैसे चाहिए, हर इंसान को पैसे चाहिए भाई। वो स्पॉन्सरशिप लेगा तो फिर उसमें कुछ शर्त भी आ जाएगी कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, ये बोलना है, तो फिर वो क्या कर सकता है, मतलब उसकी तो मजबूरी हो गई ना। तो देखो, वो उसके कहने का ये मतलब नहीं है कि उसका तो कहना होगा तुम देखो उसकी वीडियो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे से मतलब कर सकते हो, अपने काम को निकाल सकते हो। तुम या तो उसकी वीडियो देख लो या किसी और क्रिएटर की देख लो, जो कि हो सकता है उसमें 2-3 डिमेरिट्स भी निकाल दे, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है या फिर जो कुछ भी है उसकी देखो। सही बात है, एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास कोई पार्टनरशिप नहीं है ना, वो किसी की हमेशा फॉर में नहीं बोलेगा। कई बार बड़े क्रिएटर ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं, जो कि हो सकता है कि तुम्हारे मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डाउन साइड हो उस चीज़ को ना लेने का। ये होता है, सही बात है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हो सकता है कि मतलब तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी ना हो या ऐसा कुछ भी हो, लेकिन ना लेना चाहो तुम उसकी वजह से बस। और जहाँ तक मुझे ऐसा समझ में आता है कि एडवर्टीजमेंट्स, लोग पर्सनल एडवर्टीजमेंट्स क्यों करवाता है। अगर मैं एक फ़ोटोग्राफर कंपनी हूँ और तुम एक फ़ोटोग्राफर हो, तो मैं तुमको अप्रोच क्यों करूँगा? क्योंकि मैं तुम्हारा कंटेंट देख रहा हूँ कि कितना अच्छा है फोटोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। अब वही मैं एक एक्टर या एक्ट्रेस से बोल रहा हूँ कि तुम मुझे ये कैमरे का एडवर्टाइजमेंट करके दो, तो वो एट मैक्स क्या कर लेगी?
एट मैक्स क्या कर लेगी, कैमरे को हाथ में लेके फ़ोटो खींच के दे देगी, फोटो खिंचवा लेगी। बट वहीं अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि इसको करो भाई, इसका एडवर्टीजमेंट करो, तो तुम क्या करोगे, उसके अच्छे से एक सिनेमैटिक शॉट्स मतलब एक एड फिल्म तक क्रिएट कर दोगे, इतना तक कर सकते हो तुम, ऐसा करोगे ठीक कि है, वहीं पे मतलब वो लोग एक्ट्रेस करते नहीं हैं। कर पाएगी। बट उसी डिवाइस को लेते ऐसा हैं, उसी से शूट करते हैं, फिर बताते हैं कि शॉट ऑन दिस, तो पोटेंशियल पता चल गई ना उस कैमरे की कि ये कैमरे से ये हो सकता है। और जो लेने वाला है उसको वही तो चाहिए कि वो कैमरा कर क्या सकता है, ये थोड़ी ना कि मॉडल उस कैमरे के साथ में कितनी अच्छी लग रही है। वही तो अब मैं एज अ ब्रांड में क्या करूँगा ना, मैं देखूंगा तुम्हारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उस एक्ट्रेस के 1 लाख हैं, तो मैं ऐसा सोचूंगा, बिजनेस दिमाग लगाऊंगा कि अगर चलो 20,000 उसके भी, अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस में 20,000 लोग भी उस ऐड को प्रेफर करते हैं, तो उसमें से 10,000 लोग ले लेंगे या फिर एटलीस्ट उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। और वहीं अगर मैं तुमको अप्रोच करता हूँ तो तुम्हारे 10,000 फॉलोवर्स हैं, उसमें से मान लो 8,000 ही देखते हैं और 4,000 उसकी वेबसाइट पे जाते हैं और 2,000 खरीदते हैं, तो मेरा तो घाटा है ना। बट अब तुम क्या करोगे ना, उसके पर्टिकुलर कॉन्स, उसके प्रोज निकाल के दोगे, ठीक है, वो नहीं दे पाएगा, वो एक्टर या एक्ट्रेस नहीं दे पाएगी। अरे देखो, तुम पहली बात ये बताओ, वो एक्ट्रेस है, एक्टर है ना, उसको अपनी फील्ड में रहने दो ना, यहाँ भी क्यों घसीट के, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली, तो जो एक्सपर्ट हो उसी से करवाओ जो चीज़। सारा नंबर्स लाइक्स का है, नंबर में तो सब ये सारा नंबर्स सब कुछ नंबर्स। जिस दिन ऑडियंस टिकटॉक गया है ना, पता है, जिस दिन ऑडियंस ना नंबर्स को देखना छोड़ देगी, तो शायद मार्केट काफ़ी हद तक मतलब सुधर जाए यार, मतलब काफ़ी चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। जो मतलब सिर्फ नंबर्स की, अरे यार तुम फॉर एग्जांपल ले लो ना यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन, तुम जाओ ट्रेंडिंग सेक्शन पे, हाँ देखो सही बात है, फालतू की वीडियोस यार, मतलब तुम आज से 2 साल पहले देख लो, अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी ट्रेंडिंग पे। मेरा रोज़ का काम होता था, सुबह जाओ, अगर यूट्यूब खोलना है तो खोलो और ट्रेंडिंग सेक्शन पे जाओ, देखो क्या चल रहा है ना उसमें। अब तो बकवास है, अब तो यूट्यूब तो भाई इतना बेकार है कि जहाँ पे ट्रेंडिंग का मतलब एक्सप्लोर वाला पेज होता था, वहाँ पे शॉर्ट्स ला दिए वो लोग, एक्सप्लोर पता नहीं कहाँ है, ऊपर कहीं पड़ा हुआ है। ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस करी है, क्योंकि यूट्यूब को ही पता था कि एल्गोरिदम के साथ में जो कुछ भी हो रहा है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हटाओ ना इसको, फिर जब लोग नहीं देख रहे तो हटा दो, ठीक है जो भी किया, लेकिन नंबर्स का सीन तो यही पता चल जाता है यार। मी एज अ यूट्यूबर ना, मतलब यूट्यूबर नहीं, मतलब एज अ यूट्यूबर यूज़र, क्रिएटर, तो मैं 2 साल पहले यूट्यूब को ऐसे देखता था ना कि मैं जब अपने फीड में जाऊँ, मतलब जो फीड में जाता हूँ, जैसे यूट्यूब खोलते जो मैं मेरी फीड दिखती है, वो मेरी एक्चुअल फॉलोवर लिस्ट होती है जिनको मैं फॉलो वगैरह करता हूँ, कुछ एड्स नहीं, कुछ वगैरह नहीं। एक ऐड होता था जो सबसे ऊपर होता था, बस ख़त्म, फिर नीचे कोई भी ऐड नहीं होते थे, ठीक है, ये चीज़ होती थी। और दूसरी क्या होती थी, जो मेरी ट्रेंडिंग लिस्ट होती थी ना, वो ऐसे शॉर्ट लिस्ट होती थी, मेरी जो रिकमेंडेशन, मेरे लिए जो रिकमेंडेड है जो चीज़ें, उस हिसाब से ट्रेंडिंग लिस्ट भी कभी कभी शॉर्ट लिस्टेड होती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम्हारा 50% अगर तुम जिन लोगों को फॉलो करते हो उनका वीडियोज़ है, तो 50% वो लोग हैं जिनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग में सारा कंटेंट कहाँ से जा रहा है, वो एक वीडियो का पुश मिला, बाकी इंसान उसके अंदर गया, क्रिंज कंटेंट को देखा, उसको पसंद आया, उसने एक तरफ से उसको फॉलो किया, उसकी वीडियोस को देखता गया, उसको बहुत अच्छा एक ऑडियंस मिल गई, ठीक है, एक ऑडियंस मिल गई। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करी है। तो हमने एग्जैक्टली टिकटॉक को बॉयकॉट या फिर बैन नहीं किया है, हमने 3-4 नए प्लेटफॉर्म और क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, सही बात है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि टिकटॉक जब तक एक था तो सारा चीज़, जो सारा डर्ट या फिर जो भी तुम समझ लो, ऐसा बुरा अगर मैं बोलूँ, तो वो एक जगह पे ही था, इकट्ठा था। अब तुमने इसको जब तोड़ा तो 3-4 और आ गए, बिखर गए, मतलब ठीक है, तो बिखर गए। तो अब क्या करना है, सारे लोग जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है वो अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लार्ज बेस ऑफ ऑडियंस थी, क्रिएटर्स थे, वो कहाँ जाएंगे, ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ऑल्टरनेटिव ढूंढने के चक्कर में जो पहले रिलीज़ कर देगा ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर, उनके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो एज अ बिजनेस या फिर एज अ क्या ब्रांड होल्डर, तुम किसी एप्लीकेशन को होल्ड करते हो, ठीक है, तुम्हारे पास जिम्मेदारी है कि लोगों को लेके आओ, ऑडियंस क्रिएट करो, बट भाई फेक ऑडियंस मत क्रिएट करो ना। जो तुम्हारी रियल अर्लियर जो जनरेशन कह रहा हूँ, जो पुरानी ऑडियंस है तुम्हारी, उनके लिए तो तुम धोखा कर रहे हो ना। उनको ये नीड नहीं थी तभी वो इस ऐप में आए, अदरवाइज वो टिकटॉक पे तो स्विच कर सकते थे ना। अगर तुम्हें ये चीज़ लानी होती तो वो टिकटॉक पे स्विच कर जाते, बट नहीं किया। उनको एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप चाहिए था, उन्होंने इंस्टाग्राम को प्रेफर किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे आ गए। अब इंस्टाग्राम को तुम अगर टिकटॉक पे टर्न कर रहे हो, मैं तो सीधे बोलता हूँ टिकटॉक पे टर्न कर रहे हैं भाई, सीधी साफ बात है, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द कंटेंट रील्स में आ रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और थोड़ा मतलब क्या कहते हैं ना, बांध के रखता है तुमको, तुम छोड़ नहीं सकते, बांध के तो रखता है, छोड़ नहीं सकते। कभी कभी तो मैं खुद नोटिस किया मैंने, इंस्टाग्राम की रील में घुस जाओ ना, निकलने का मन नहीं करता भाई, करते जाओ स्क्रॉल करते जाओ,
फिर रियलाइज तो होता है है। कि भाई और टाइम ज़्यादा हो गया है, तो फिर बाहर निकलते हैं। टाइम हो गया और इंटरनेट भी तो वेस्ट होता है कितना, मतलब अपने लिए तो वेस्ट ही होता है ना, जा रहा है तो जा ही रहा है कहीं ऑफ ना कहीं कोर्स से। और पता है इंडिया में एक चीज़ और है इन्वेस्ट और वेस्ट, हाँ। पता है इंडिया में वल्गैरिटी नाम की बहुत चीज़ है, मतलब वल्गर एज इन की बहुत ही बेकार, मतलब कुछ भी हो तो बहुत ही बेकार। तुम यूट्यूब के कभी कभी एड्स देखा करो जो आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर ही रहते हैं एकदम, ठीक, जो ऊपर नहीं शो कभी होते, कभी। हाँ कभी कभी होते हैं, ठीक। और रील्स पे भी, रील्स की तो खैर बात ही अलग है, मतलब बट अगर अब ये जो देखो, वल्गर वाला है ना, हाँ ये अगर थोड़ा तुम कम हो गया है, क्योंकि कुछ चाइनीज ऐप्स को उन्होंने बैन कर दिया जहाँ से ये मोस्ट ऑफ द कंटेंट आता था, ये ये मोस्ट ऑफ द आता एड्स था, आते ये थे। बात तो सही है, तो वहीं से अब तो आते थे काफ़ी कम एड्स। हो गया, अब तो मुझे नहीं दिखे, मतलब पिछले 3-6-7 महीनों में तो नहीं दिखे वो सारी चीज़ें। बट हाँ, ये सारी काफ़ी चीज़ें मिनिमाइज़ हो चुकी हैं अब। बट अभी कुछ कुछ फ़ोन्स में आ रही हैं, मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो सस्ते जो MI के फ़ोन्स हैं। रियलमी में तो इतना कुछ खास दिखा नहीं, बट ओप्पो वीवो में है, रियलमी सॉरी शाओमी ओप्पो वीवो में ये चीज़ें हैं। वहाँ तो नोटिफिकेशन आता है ना कि लुकिंग फॉर गर्ल्स इन इलाहाबाद वो पिछले वही वीडियो ना, में अपनी नताशा आंटी भी तो आ हाँ गई थी। नताशा आंटी भी तो आ गई थी, होता रहता है ये सब चीज़। राइट, तो और यार देखो अगर तुमको इसको ख़त्म ही करना है ना तो जड़ से ख़त्म कर दो, मतलब फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव मत रखो ना। ये काम पता है, ये काम कंपनी तो खुद नहीं करेगी ना, वो अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगी, ऑडियंस को करना चाहिए ना, ख़त्म कर दे, मतलब यूज़ ही ना करे ना, ठीक। लेकिन अब इसमें भी एक चीज़ आती है एडिक्शन, जो कि होने लगा है लोगों को रील्स का भी, ठीक। जो क्रिएटर तो बना ही रहे हैं, उनको नंबर्स का फ़ायदा हो रहा है, नंबर्स आ रहे हैं तो ब्रांड्स आ रहे हैं, उनके पास फ़ायदा है, ठीक। और जो ऑडियंस है देखने वाली, वो तो देख ही रही है, तो उसी वजह से हो रहा है। तो मतलब सब आपस में देख रहे हो वो कैसे कैसे चल रहा है सब कुछ। ऑडियंस ही तो डिविएट हो रही है ना, हम्म ऑडियंस आपस ही में तो मिसडायरेक्ट हो रही है ना। सब फंसे हुए हैं। और फिर पता है इन्फ्लुएंसर्स मतलब जितने भी होते हैं, ठीक, वो मतलब काफ़ी अच्छे से इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं कि अगर जब तक तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, जब तक तुम्हारे पास KTM नहीं है, तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में, मतलब ये भी हो जाता है ना, राइट, ठीक। और उन चीज़ों को तो ऐसी मतलब इतनी गंदी तरीके से रिलेट कर देते हैं भाई कि तुम आईफोन नहीं हो तो आईफोन को स्टेटस सिंबल ही बना दिए ये लोग, तो एकदम ख़त्म ही हो गया कि तुम्हारे पास एंड्रॉयड नहीं है तो तुम कुछ हो ही नहीं, मतलब अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड है सॉरी तो तुम कुछ एप्पल। हो ही नहीं, हाँ तो तुम कुछ हो ही नहीं फिर ना। तुम्हारे पास एप्पल होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छी खासी गाड़ी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए तभी तुम कुछ हो। अरे इससे मुझे याद आया है ना, एक 19 कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी, कुछ 19 साल का एक लड़का था, उसने पूरा फेक किया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, एज अपने आप को बहुत रिच दिखाया। और उसको फिर जब पता चला उसकी कुछ ऐप्स वगैरह यूज़ किए अपनी कुछ पोस्ट को ऊपर भेजने के लिए, उसके बाद वो अपने आप जाता गया। मतलब तुम्हें अब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए इनिशियल पुश चाहिए होता है, बस एक बार इनिशियल पुश, क्योंकि फिर तुमको मालूम है लोग नंबर पे जाएंगे। तुमको याद होगा सीधी बात है। 2015 के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत फॉरवर्ड होता था कि ये लड़का सिर्फ 19 साल का है और इसने ये कर लिया है, उस लड़के की अच्छे से फ़ोटो होती थी कहीं, वो कुछ नहीं होता था यार, वो फेक होता था, बस वायरल हो जाता था कैसे भी करके नेटवर्क से। तो वही सब चीज़ें हैं ना कि पुश मिलने वाली बात है, असलियत कौन जानता है। तो हम टिकटॉक की वजह से बस हम ये लोगों को पुश दे रहे थे, ठीक है यार। बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं जो बहुत टाइम से थिएटर कर रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ बोल रहा हूँ, सुनना ज़रा ध्यान से। तो बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, तो स्ट्रगलिंग है, उन्होंने थिएटर किया है 3-4 साल वगैरह, पूरी मेहनत करी अपनी, ठीक है। उन्होंने कभी भी कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढा अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, है ना। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जैसे होते हैं तो वो कभी भी गलत तरीका यूज़ नहीं करते अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि वो एक्सेलेंस पे विश्वास रखते हैं, ठीक है, नंबर्स पे विश्वास नहीं रखते हैं। वहीं पर टिकटॉकर्स जहाँ पर आते थे, जहाँ के रीलर्स या फिर इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स वीडियो के जो मेकर्स हैं, उनको एक पुश मिलता है, अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स वगैरह जो भी हैं वो बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक रीच मिल जाती काफ़ी ज़्यादा वाली, जहाँ पे वो compete करते हैं इन फॉलोअर्स नंबर्स के बेसिस पे compete करते हैं जो रियल एक्टर्स है, जो अपनी बॉलीवुड वगैरह में पुराने, यहाँ पे तो नए की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको compete करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, उनको एल्बम सॉन्ग्स मिल जाते हैं, मूवीज़ मिल जाती है, और जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं वो वहीं रह जाते हैं जिन्होंने 5-5 साल थिएटर किया है। वो अपना तो एक्सेलेंस में ही इससे फंसे रह गए और ये लोग काम निकाल लिए जो इनको करना था। और फिर पता क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे जैसे लोग क्या करेंगे, हम गालियाँ देंगे बॉलीवुड को कि बॉलीवुड अब पहले जैसा नहीं रहा। भाई हमने बॉलीवुड को गंदा बनाया है, वही ना, हर किसी को तुम घुसेड़ ले रहे हम हो, गंदा खुद बना रहे हैं। और क्या यार तुम जिसको जितना साथ दोगे वो उतना ऊपर जाएगा, तुम गलत चीज़ का साथ दोगे वो गलत चीज़ फिर बाद में तुमको ही वापस मिलेगी, है ना। वही तो है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कम्स अराउंड, सेम बात है भाई। तुम बात है। भाई यही बात है
तो और इन सब चीज़ों अपने को आप हमको को कम ऐसा करना बनाओ ना पड़ेगा, कि साफ तुम सीधी बात है। देखो अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हारा माइंड मेकअप ना कर पाए, तो मतलब इन्फ्लुएंस ना हो जाओ। राइट। अपना दिमाग लगाओ ना, जैसे मतलब ये है कि हम ही तो जो है मतलब हम ही लोग वो हैं जो कि बॉलीवुड को ख़राब किए, ठीक। तो ऐसा ना हो कि मतलब क्या कहते हैं कि हम ही लोगों ने अगर ख़राब किया, तो ये होना चाहिए था हम लोगों को कि थोड़ा हम लोग समझदार होते तो जज कर पाते ना कि क्या ख़राब है क्या सही है, बॉलीवुड में रहने लायक है कि नहीं। वो चीज़ तो थी ही नहीं ना, जो आया घुसेड़ लिया अंदर। अब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है बॉलीवुड में। और अभी भी ना हमने तो तुम सिर्फ नेपोटिज्म का नाम दे दिया यार। यार देखो, अभी मैं ये चीज़ बोलता हूँ, नेपोटिज्म को हमने नाम कैसे दे दिया यार। अगर मान लेते हैं मैं बहुत एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिजनेस है बहुत बड़ा, ठीक है, तो क्या होगा ना कि अगर मैं 10% 10% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है ना कि जो लड़का होता है वो सोचता है कि चलो मैं कुछ अलग ट्राई करूँगा अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के, ठीक है। बट जो अगर फैमिली जो वेल स्टैब्लिश बिजनेस होगा ना, वही चाहेगी मेरा बेटा या बेटी उस बिजनेस में आ जाए, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो भाई वो नेपोटिज्म नहीं हुआ। हमने जो इतना बड़ा कासिल या फिर अपना एम्पायर खड़ा किया, उसको आगे ले जाने के लिए कोई तो होगा ना, ऐसे डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगा। और क्या। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रॉय तो नहीं करने देंगे ना। तो ये नेपोटिज्म का नाम दे के किसी की बिचिंग करना सही बात नहीं है, ठीक है। और अगर देखो तुम उसको सही में नहीं चाहते हो तो नेपोटिज्म का नाम दे के उसको देखो मॉरली परेशान मत करो ना, उसको एट द मत एंड देखो, उसकी वीडियोस मत देखो। एट द एंड जो कुछ भी है वो एंटरटेनमेंट में है ना, ठीक। उसको एंटरटेनमेंट की तरह लो और वहीं पे उसको ख़त्म कर दो, ठीक। बाकी क्रिटिसिज्म करना तो वो करो ना। जो देखो कोई एक्टर है, उसने जैसी एक्टिंग की उसके बेसिस पे उसको क्रिटिसिज्म करो ना, मतलब क्रिटिसाइज़ करो, ठीक। ये नहीं कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, मतलब ऐसा कुछ, समझ गए ना। तो ये सब काम मत किया करो यार कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब सॉरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको उसी की तरह लो। एक एक चीज़ और याद आती है, मतलब जो ये एड कैंपेन्स वगैरह लोग चलाते हैं, उसमें ना मेरे को बहुत एक बुरी चीज़ ये लगी ना कि अब मैं सच बताता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ्लाइंग बीस्ट और मुंबईकर निखिल का। इनकी वीडियोस में कभी मिस नहीं करता हूँ, हाँ, है ना। फ्लाइंग मेरी बीस्ट का अगर तो मैं इनका भाई चैनल खोलता हूँ, है ना, अगर मैं इसका चैनल खोलता हूँ, अगर मेरे फ़ोन में कभी चैनल खोलोगे तो पूरे में रेड मार्किंग होती है, वो पूरा मैंने टाइमलाइन रहती है रेड की, मैंने देखे हुए हैं सारे वीडियोस अब तक के। बट मुझे भी ना कभी कभी ऐसा नहीं है कि अगर मैं इनके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो इनकी मैं बुराई नहीं कर सकता, या फिर इनके कुछ पॉइंट्स जहाँ पे ये गलत होते हैं वो मैं निकाल नहीं सकता। नो डाउट वो दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, नो डाउट, ठीक है। और जो फ्लाइंग बीच जैसा इंसान डाउन टू अर्थ मैन तो मैंने आज तक देखा नहीं है, ठीक है। बट मेरे को ना कल की वीडियो में ही, दोनों की वीडियो में, मतलब दोनों लोगों की वीडियोस में, जो कल का लास्ट वीडियो था इन दोनों का, मुझे बिल्कुल एक चीज़ पसंद नहीं आई कि जब ये लोग स्किल शेयर का ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने जिस तरीके से स्किल शेयर को अपनी वीडियो में इंट्रोड्यूस किया ना, वो दोनों का तरीका सेम था। मतलब मैं बताता हूँ ना, अगर बहुत लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, इन केस अगर नहीं देखा, तो ये उन्होंने पता कैसे इंट्रोड्यूस किया कि गौरव तनेजा सर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इनिशियली आईआईटी करता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, फ्लाइंग वगैरह की, बट मैं फाइनली क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ। तो अब यूट्यूब में तुमको सीखनी है चीज़ें, तो तुम कहाँ से सीखोगे, स्किल शेयर। उन्होंने इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा, और वहीं पे सेम वीडियो पे अगले दिन की, मतलब जैसे कि आज वीडियो मुंबई का निकल कर लॉन्च हुआ, और जैसे कि मुंबई का निकल क्या होता है ना, अपना एक दिन का वीडियो बना के शूट करके नेक्स्ट डे पोस्ट करता है, वहीं पे फ्लाइंग बी सर दिन भर शूट करके रात में ही पोस्ट कर देते हैं। तो इन शॉर्ट वो वीडियो एक ही होता है जो एक ही दिन पर रिलीज़ होता है। और वहीं पे मुंबई का निकल ने क्या किया, सेम तरीके से इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि मैंने तो होटल मैनेजमेंट वगैरह किया था, तो मुझे उस तरफ रहना चाहिए क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई करी थी या फिर उसके लिए सीखा था। लेकिन क्या किया उसने, फिर बोला कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो उसने फिर इस तरीके से स्किल शेयर को यूज़ किया। तो अगर तुम एक जेन्युइन यूज़र होते स्किल शेयर के, तो तुम अपने तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करते ना भाई, सेम लाइंस तो नहीं यूज़ करते ना जो तुमको कंपनी ने दे दी है। ये बात तो है। अगर वहीं पे जो एक्चुअल यूज़र होता, अगर मैं 5-6 साल पहले अगर मेरी बात करते, अभी 2-3 साल पहले अगर मेरी बात करते, अगर मान लो मैंने जैसे यूडेमी से कई सारे कोर्सेज वगैरह किए, अगर मैं उन मेरे से जेन्युइनली मेरे से पूछता तो मैं बताता कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। बट मेरे पास नंबर्स नहीं है ना दिखाने के लिए ब्रांड्स को, उनके पास नंबर्स हैं दिखाने के लिए। तो ये जो सारा खेल नंबर्स का चल रहा है ना, ये हमने ख़राब किया है। तो अगर हम इन चीज़ को सुधारना शुरू कर दें, हम क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दें जाकि क्वांटिटी कंटेंट पे, तो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। किसी चीज़ पे क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं होगा। और पता है ये जो नंबर्स होते हैं, ये तो अब ऐसा लिमिट कर देना चाहिए ना प्लेटफॉर्म्स को कि सिर्फ इसको जो क्रिएटर है ना वो एज इन इसको इनसाइट्स की तरह ही देख पाए, मतलब और कोई ना देख पाए। तो फिर उनके पास बस कंटेंट ही बचेगा ना। देखो टीवी पे कभी नंबर्स नहीं आते थे कि इस, मतलब टीवी में कोई तुम शो ले लो, उसमें पहले ये नहीं होता था ना कि इसको क्या कहते हैं 10 स्टार मिला या ऐसा कुछ है। उसमें बस लोग देखते थे, देख के बताते थे हमको ये पसंद है नहीं पसंद है, ठीक है कोई बात नहीं।
यही होना चाहिए कि पहले आदमी देखे तो फिर तो बताएगा ना कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। नंबर के बेसिस पे जज कर लेना तो बेकार है। अब ऐसे भी और क्रिएटर हैं, जैसे तुम देखो फ्लाइंग बीस्ट सर जो हैं वो अपनी बच्ची को लेके आते हैं वीडियो में ना, मतलब एक तरीके से मान के चलो कि कई लोग तो उसको ही देखने जाते हैं, रसभरी को ही, मतलब ठीक है देखने जाते हैं ना कि वो बच्ची है ये वो, ठीक मज़ा तो आता है काफ़ी वीडियो में, ठीक देखने जाते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे अभी यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, वो भी बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ऐसे थोड़ी ना हो गया ताकि हाँ वो कॉपी करके अपने अकाउंट को पुश कर सके। हाँ ठीक। अब वो फ्लाइंग देखो, ये वो फ्लाइंग देखो, बीस्ट की यूएसपी है, हो सकता है तुम्हारी यूएसपी कुछ और हो ना, तो अपनी यूएसपी तो ढूंढो पहले फिर काम करो। राइट। अब चलो ये थी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, इससे रिलेटेड नहीं अपने पॉडकास्ट से, बट जो मैं बोलने वाला हूँ कि फ्लाइंग बीस्ट सर मैंने बोला ना बहुत डाउन टू अर्थ है यार। कल आज जो वीडियो सुबह आया उनका रिलीज़ हुआ, आज सुबह या शाम कल रात में आया था वो वीडियो। उन्होंने अपने 2-3 वीडियो बोला कि मैं अपने दोस्त की शादी पे जा रहा हूँ। तो जब आज का वीडियो आया जिस दिन उनके दोस्त की शादी थी, उन्होंने वो सेम लाइन यूज़ करी कि मेरे दोस्त की शादी वगैरह ऐसा कुछ टैग अपना डाला था टाइटल। बट उस वीडियो के अंदर वो एक ऐसे इंसान से मिल गए, वो ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे, उनका कोई शूट था जिम में, ठीक है, जिम में कोई शूट था, रास्ते में एक रिक्शा वाला मिला, उनको पहचानता था, वो रिक्शा वाला हैंडीकैप था। उसने बस इतना बोला कि मैं अपने बच्चों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ कि आप उनसे जाके एक बार मिल लो। अब रिक्शा वाला है मतलब काफ़ी पुअर वगैरह होगा ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तभी रिक्शा चला रहा वगैरह। तो वो चाहते तो एज अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब के थंबनेल पे ये चीज़ यूज़ कर लेते, टाइटल यूज़ कर लेते, ठीक है, कितना ज़्यादा पुश मिलता उनकी वीडियो को, सिंपैथी गेन करने के लिए सब करते हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए सब करते, नहीं किया भाई। यही सही चीज़ है ना, जो तुम जेन्युइन हो सकते हो उतना हो, ठीक है भाई, ज़रूरत सबकी होती है मैं समझता हूँ, बट किसी भी क्या कहते हैं ऑडियंस को डिविएट मत करो, मिस डायरेक्ट मत करो, वो जो चीज़ देखने आया उसको वो दे दो, अदरवाइज वो स्विच कर जाएगा। अब ये दोस्त की शादी करना राइट। अब यहीं पे लोगों को स्विच करना नहीं आता ना। अब मेरे जैसे लोग होते हैं, मैं टेक्निकल गुरुजी का बहुत बड़ा फ़ैन था इनिशियल स्टेज पे, क्लास 8 से फ़ैन हूँ मैं, स्ट्राइक मार देंगे बीच में आके ना स्ट्राइक मार देंगे इतना नहीं अभी पहुँचा। तो यार मैं छोड़ दिया उनका वीडियोस वगैरह देखना, लिटरली छोड़ दिया, वो कुछ भी कर लेना, मैंने छोड़ दिया वीडियोस। 10th 8th क्लास में मैं सपोर्ट करता था बहुत ज़्यादा, एक दोस्त था मेरा पीयूष, उसने MKBHD के वीडियोस देखता था, ठीक है, तो MKBHD का वीडियोस वगैरह देखता था वो, तो मुझे उसने बोला कि भाई MKBHD का वीडियो देखो, वो ज़्यादा वैल्यू है तुम्हारे लिए, ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पे, मैंने कहा नहीं भाई इंडियन क्रिएटर हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे एक बात आ गई नेशनैलिटी। बट अब जहाँ मैं देख रहा हूँ तो केवल वो देख रहा हूँ कि ब्रांड टाइप्स कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया भाई, लिटरली छोड़ दिया। तो मैं उनमें लोगों से में से हूँ जो अगर कंटेंट क्वालिटी नहीं मिल रही है तो मैं छोड़ दूंगा, सीधी बात है भाई। फिर वो कितना भी बड़ा क्रिएटर हो मैं छोड़ दूंगा। इवन कैरी मिनाटी इतना ज़्यादा हाइप्ड इंसान था, मैंने उसकी वीडियोस नहीं देखे, बहुत ही रेयरली कोई देखा होगा, मैंने आज तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि वो मेरा टेस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ सही बात है। रोस्ट वगैरह सुनना मेरा किसी का कुछ वो टेस्ट नहीं है, बट भाई क्या कर सकते हैं, अभी वो इतना हाइप थे, सही है भाई, अपने अपने जॉनर में वो सारे लोग सही है, बट उनको देख के कई लोग आ गए। देखो यहाँ पे कैरी मिनाटी की बात आ गई, तो हम तो कैरी मिनाटी को 2016-17 से देख रहे हैं ना भाई, 16-17 से, तो उस टाइम पे वीडियोस काफ़ी अच्छी आती थी, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा, मतलब कैरी मिनाटी का प्रोडक्शन तो स्टार्टिंग से अच्छा था, सब काम होता था उनका, सब कुछ होता था। ये बर्बादी कह सकते हो उनके कंटेंट की ना, उनकी तो नहीं, कंटेंट की, जब से वो डिस्ट्रैक्ट्स निकालने लगे भाई। सबसे एनोइंग चीज़ ये होती है कि जब कोई क्रिएटर गाना मतलब निकालता, अगर वो गाने वाला क्रिएटर नहीं है, फालतू के काम क्यों कर रहे हो भाई, तुमसे कोई बोला डिस्ट्रैक्ट निकालने को, मत निकालो, ठीक, सही बात है। वो निकालने लगा तब से ठीक है, तब से उसकी वीडियो देखनी बंद, ख़त्म भाई, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं रह गया। अब सीधी बात भाई, ब्रूटल भी कह सकते हो, लेकिन नहीं है तुम्हारे बस की, जाओ यहाँ से। अब उनकी वीडियोस कहाँ आती हैं, साल में 2 वीडियो आ गई, ख़त्म, क्या रह गया, नाम बचा है बस कैरी मिनाटी। क्या ही कर सकते हो, नाम बचा है, अब नाम बना लिया बस, सही है। अब कोई भी वीडियो आएगा उनको वो इनिशियल पंप मिल जाएगा बाद में, बाकी फिर यूट्यूब के एल्गोरिथम है ही काम करने के लिए। तो ऐसा लगता है ना कि लोग बस क्रिएटर इसलिए बनते हैं नाम बनाने के लिए, एक बार बस फेमस हो जाए, हो गया फेम, हाँ फेम के लिए फेमस हो जाए बस, ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं अपना तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि देखो कंटेंट के लिए आए थे, तो कंटेंट के लिए रहेंगे, जेन्युइन ओपिनियन, हाँ जेन्युइन ओपिनियन। अब फेमस हो या ना हो ये बात की बात है, ये तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितने लोग मतलब लाइक करते हैं, क्या कैसा रिटेंशन रहता है ऑडियंस का, ठीक। अब तुम लोग आधी पॉडकास्ट छोड़ के चले जाओगे तो क्या होगा भाई, ऐसे फेमस होंगे क्या? अब लास्ट नहीं ना,
लास्ट वीडियो पे अपना काफ़ी सही था इम्प्रेशन, बट अब जहाँ तक मालूम है वो तो खैर दोस्तों के ही सारे थे। इस बार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस बार एक बार दोस्त देख लेगा, 2 बार देख लेगा, अब थोड़ी बार देखेगा, दोस्त अब थोड़ी ना देखते हैं देखेगा। एक्चुअली ऑर्गेनिक क्या होता है। राइट राइट। ऑर्गेनिक तो कुछ करना तो पड़ेगा। यार लेंथ तो काफ़ी सही हो गई है वीडियो की जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। तो यार तो ज़्यादा लेंथ नहीं के लिए थोड़ी खींचते ना हैं बना रहे थे तो बात पॉडकास्ट। हाँ, लेंथ इसलिए ज़्यादा हो नहीं गई नहीं कि फिर ऑडियंस रह नहीं पाएगी यहाँ पे असल में। क्योंकि हम इतने फ़नी वगैरह तो है नहीं, और आज हमने ऑडियंस नताशा आंटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी है ना, ना ही नताशा जय हिंद आंटी वंदे यार, मातरम किया, उनकी तो कंटेंट जय हिंद उनकी तो बात हो गई ना। पता नहीं, देखो स्ट्राइक मारते हैं कि नहीं। नहीं मारेंगे। अबे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छा आदमी है। हाँ, आदमी तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस डिविएट हो जाते हैं ना कभी कभी थोड़ा थोड़ा। वो फ़ोन वोन तोड़ने लग जाते हैं फालतू के, मतलब हो जाता है उनके साथ में, कभी कभी ट्रिगर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। नहीं बाकी सही बात है भाई, कभी कभी इंसान हो जाता है, आई एक्सेप्ट, बट तुम जो एक्चुअल में जो थे उससे मत बदलो। इनिशियली वो जो कंटेंट लाते थे ना वॉज ब्रेथ टेकिंग भाई, वो तुमको समझाते थे कि एक्चुअल मतलब टेक के पीछे क्या तुमको है, पता मुझे है, पता उनके थ्रू मुझे पता चला था हमको याद कि होगा, प्रोसेसर्स हमको कैसे याद वर्क करते होगा। थे। हाँ, उनका मतलब, सॉरी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका माइक्रो प्रोसेसिंग में वो डिग्री उनकी अच्छी खासी इंजीनियरिंग की। हाँ बिट्स हाँ पिलानी से शायद हाँ, बिट्स किया हुआ पिलाने है से। उन्होंने इंजीनियरिंग तो के। कंटेंट पहले बहुत अच्छा आता था। उनकी अनबॉक्सिंग याद है, हम देखे थे S9 प्लस की, वो पूरी अनबॉक्सिंग सिनेमैटिक थी। अब टेक्निकल गुरु जी के मतलब किस वीडियो में तुमको सिनेमैटिक्स देखने को मिलते हैं, किसी में नहीं। ठीक, और कायदेस नहीं देखो ना, मिलते, तो अनबॉक्सिंग उनकी ही भी कायदे से मिल जाए वो बड़ी बात है। हाँ, देखो उनकी गलती भी नहीं है। ऑडियंस किस लिए आती है, मतलब इतनी बेवकूफ़ है सॉरी, इतनी बेवकूफ़ है ऑडियंस कि उसको अरे ये नहीं, नहीं बेवकूफ़ ही कह दो इनको ना, कि इनको ये नहीं समझ आता क्रिएटर मेहनत कर रहा है ऑडियंस, मतलब सॉरी ऑडियंस को कुछ दिखाने को कि सिनेमैटिक्स देख लो तुम लोग, तो उसको वो करो ना, प्रेस करो थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा वो तो मिलेगा ना, क्या कहते हैं, खुश होगा वो, फिर और पुश करने की कोशिश करेगा अपने आप को, काम करेगा आगे। जब उनको लगा कि फीजिबल नहीं है ऑप्शन, तो वो ड्रॉप कर दिए इस आइडिया को। लेकिन क्या कर सकते हैं अब, अपनी ऑडियंस तो अच्छी है भाई, अपनी ऑडियंस आती है रॉ एंड रियल मतलब अबे चीज़ों को सुनने के लिए। है ही कितनी, जितनी भी है सब रॉ चलो एंड जब भी बनेगी, अगर 2-3 लोग भी इसको सुन रहे हैं जब भी ना, तो बनेगी वो भी रॉ एंड रियल चीज़ों को सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे। भाई। हाँ, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं ना, जो हमारे फ्रेंड्स या फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, है ना, कोई भी अगर ऐसा है जो श्रेयांश या फिर मेरे से बिलोंग नहीं करता है, पर्सनली नहीं जुड़ा हुआ है, तो भाई प्लीज़ अपना कमेंट्स ज़रूर छोड़ देना, क्योंकि दोस्त लोग तो कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं, बट प्लीज़ अपना कमेंट्स वगैरह छोड़ जाना कि हाउ डिड यू लाइक ऑल दिस सेटअप वगैरह ना, कि कैसा तुमको लगा कि हम किस बता देना रॉ टॉपिक पे बात करते हैं, एकदम जेन्युइन, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कुछ नहीं होता हमारा। हम लोग इवन यहाँ तक कि अभी ये कहीं बाहर घूम रहा था, ठीक है, मैं पहले से जूम पे बैठा था, बस ये आया है, हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया, बोलना होता शुरू क्या किया, है, हाँ हम ठीक लोग है, क्या करते हैं, इसलिए जैसे जूम अपना होता है, जूम पे सारा काम, जूम ऑन हुआ, माइक सेटअप हुआ, टॉपिक डिसाइड हुआ, स्टार्ट एकदम, मतलब कुछ भी सब नेचुरल है फ्लो के साथ में ना, कुछ ऐसा स्क्रिप्टिंग होता नहीं है। तो यार देखो, सजेशन दे दिया करो, तुम लोग डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कोई इम्प्रोवाइजेशन हो, कोई मिस्टेक हो, तो सब कुछ बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और बाकी 2-3 लोग भी देख रहे हो, जो भी इसको देख रहा है, कमेंट्स जरूर करा करो यार, कि उससे पता चलता है ना कि हाँ प्लीज़, मतलब कैसा क्या था, फीडबैक क्या है तुम्हारा। तो लेंथ तो हो गई होगी। तुम लाइक मत करो भाई, सब्सक्राइब मत करो भाई, एक्सेप्टेड है, बस अपना एक बार व्यू छोड़ जाओ, क्योंकि हम लोग एक्चुअली यहाँ पे टिके रहने मतलब के लिए हैं, देखो, चले जाने के लिए नहीं है, हाँ ठीक है, वो वही बात है ना, क्योंकि कि अगर तुम एक्सपेरिमेंट की लोग का तरह आए और चले नहीं गए। आता है, हाँ एक्सपेरिमेंट नहीं है इस बार, एक्सपेरिमेंट नहीं, हमने खैर मैंने और श्रेयांश काफी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत ठीक है? सारे एक्सपेरिमेंट भाई, काफ़ी, ये पिछले 6 महीने में तो इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि 6 मतलब महीने किसी नहीं, को 2 बताओ सालों ना। में, हाँ, मेरे तो 6 महीने में कुछ 2 ज्यादा ही हो सालों में गए। भाई, 2 सालों में, हाँ, 2 साल में तो और हाँ भी तो हुए भाई हैं। मतलब ये इधर इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, बट स्टार्ट तो 2 साल पहले हुआ था, स्टार्ट तो 2 साल 3 साल उस पहले हो टाइम गया पे था। हमारा था ओपिनियन कि यार फेमस होना है ना, थोड़ा समझ रहे हो बच्चे थे वगैरह, ना उस इन टाइम सब पे। चीज़ों में था उस टाइम। अब जब तक समझ में आ रहा है ना कि अब जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्पॉइल हो रहा है ना, तो किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। और पॉडकास्ट ही एक ऐसा था जहाँ पे हम बात कर सकते थे, अपने ओपिनियन रख सकते थे, तो हमने ये स्टार्ट किया। अब वो तुम लोगों पे डिपेंड करता है भाई, तुम लोग कैसा रखते हैं, तो प्लीज़ बता देना ज़रूर, ठीक है। और अगर तुमको सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, लाइक नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, बस कमेंट्स छोड़ जाना, ठीक है, ताकि अगली बार हम लोग वो चीज़ इंप्रूव कर सकें। मतलब देखो यार, हम लोग एक पाथ पे तो है ना, अब हम लोग को उस पाथ से कहाँ पे जाना है तो तुम लोग ही बताओगे ना, कमेंट्स करके, जो कुछ भी है तो वो बताना है यार। बात हमारा विजन सेट है,
हमारा विजन सेट है, बस हम अपने स्टेप्स बदल सकते हैं कैसे जाना है, लेकिन हमारा जो विजन है वो सही है, मतलब हमको मालूम है कहाँ जाना है, बट पाथ बदल सकते हैं, इधर उधर कहीं से भी जा सकते हैं। चलो यार, फिर ठीक है, वीडियो की लेंथ ये काफ़ी सब तुम ज़्यादा हो गई है, बताओगे। तो अब करते हैं हाँ, वीडियो तो को एंड। बस बाकी अपने conclude- कमेंट्स सारे बता देना। हाँ ठीक है, अब कंक्लूजन एंड करते हैं कंक्लूड भाई। कर देते हैं ना भाई कि कंक्लूड क्या है इसका। कंक्लूजन बेसिकली Conclusion यही ही- है कि यार किसी को अननेसेसरी पुश मत दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो एक स्ट्रगलिंग का क्रिएटर है ना, वो बहुत परेशानी में भाई, सच बता रहा हूँ। जो फोटोग्राफर्स भी है ना, स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर्स वगैरह, उनकी अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मतलब एक एमेचर ही कह लो, तो अगर मैं एक फोटोग्राफर, तो मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ ना कि मेरे को कुछ नहीं मिलता तो मैं फोटोज़ वगैरह नहीं डालता, अब सच में नहीं डालता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बट अब ये मैंटालिटी हट चुकी है मेरी, बट अब मैं डालूंगा भाई, नो मैटर वॉट, लोगों को पसंद आए नहीं आए, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगा। ठीक है, साफ सीधी बात ये है। तो अब तुम लोग को जो चीज़ें पसंद है उस चीज़ों को प्रेस करो, उन चीज़ों को देखो, फालतू चीज़ में डिविएट मत हो अपने आप से। ठीक है, सीधी बात है। और बस इतना ही है, बाकी तुम लोग जानते हो, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ जाओगे। बट अगर तुम अभी नहीं समझ रहे हो तो तुमको टाइम के थोड़े टाइम बाद रुको भाई, तुमको खुद समझ में आएगा कि तुमने क्या गलत किया, कहाँ गलत किया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। चलो फिर एंड करते हैं यार, एंड करते हैं। बाय बाय। बाय बाय बाय।